मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएच इंडिया। आज 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया, मगर इस साल मुंबई में ये विश्व एनजीओ दिवस कुछ खास रहा। वो इसलिए कि मुंबई की 1968 से लोगों की मदद करने वाली चर्चित संस्था मेस्को ने मुंबई के तकरीबन 45 एनजीओ को इनके कार्यशैली की सराहना करते हुए इन्हें एक सर्टिफिकेट और शील्ड से सम्मानित किया, जिसमें आए मुख्य अतिथि श्री मुर्तुजा कांचपालो जी ने तमाम एनजीओ को शुभकामनाएं दी और कानूनी सलाह से इन्हें नवाजा भी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरी जानकारी दी। कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द एनजीओज एंड विश देम अ हैप्पी वर्ल्ड एनजीओ डे। और मेस्को ने आज ये जो काम किया, दिस इज़ लाइक वेरी गुड। और सब एनजीओ जो पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं, आज उनको फेलिसिटेट किया तो दे विल बी हाईली मोटिवेटेड और वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने के लिए ये होंगे, रेडी रहेंगे। आज जो कार्यक्रम किया गया एनजीओज़ के लिए खास करके, क्योंकि ये वर्ल्ड एनजीओ डे था और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा भी कोई दिन होता है वर्ल्ड एनजीओ डे। तो हमने तो पहले एक इसलिए किया था कि सब इस बारे में बात जान ले कि वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है ऐसा कुछ, और एनजीओ को एम्पावर हम कैसे कर सके, क्योंकि एनजीओ सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नई पॉलिसीज़ आ रही है गवर्नमेंट की, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो प्रेसिडेंट है, वेस्टर्न रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंडियन के प्रेसिडेंट जो है, उन्हें बुलाया था यहाँ पे, ताकि वो लोगों की रहबरी करे कि हम एनजीओज़ ने किस तरह काम करना चाहिए, कैसे कंप्लायंसेस होने चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया है और उन्हें तो ये भी ऑफ़र दिया है कि हम एनजीओज़ के लिए अलग से एक सेशन रखेंगे। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट जो है उनके वेस्टर्न रीजन वाले, उन्होंने खास ये ऑफ़र दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एजेंसीज़ है वो हमारे लिए एनजीओज़ के लिए काम करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार है। और उसमें जो कंप्लायंसेस है, खास करके जो 16 पॉइंट के प्रोग्राम उन्होंने बताए हैं कि एनजीओज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये सब पॉइंट्स में कंप्लायंसेस में सब ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं एक प्रोफेशनली हमें काम करना होगा। और जब हम लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो हम लिस्टिंग करने के बाद हम और पैसा जनरेट कर सकेंगे और हम और लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसी तरह उन्होंने सीएसआर के बारे में भी गाइड किया कि सीएसआर का फ़ंड हम कैसे हासिल कर सकते हैं और सीएसआर के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरी है और सीएसआर के ज़रिए हम कैसे फंड्स लेके हम और सेवा कर सकते हैं। इंडिया में एक रेगुलेशन अभी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कंपनीज़ को सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट साइड पे रख के सीएसआर एक्टिविटी पे स्पेंड करना पड़ता है। अभी ये एनजीओज़ को एक एजुकेशन का काम मेस्को कैन लीड, जिससे दे कैन अप्रोच कॉर्पोरेट्स और उनको वो मनी स्पेंड करने में हेल्प करे, तो एनजीओज़ के पास फंड्स भी एक्स्ट्रा रहेगा और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। लेकिन अभी आज की डिजिटल इकोनॉमी में मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी सब एनजीओज़ को कि हो सके तब तक कैश इज़ अ बिग नो, ना कलेक्शन कैश में करना चाहिए ना खर्चा कैश में करना चाहिए। सब कुछ चेक या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो ये ऐसा कोई इल्ज़ाम लगने का या मिस अप्रोप्रिएशन का चांस ही नहीं होएगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो या अडानी हो या टाटा हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं और इक्विटी शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करते हैं पब्लिक से और उससे बिजनेस करते हैं। सिमिलरली एनजीओज़ के लिए भी इंडिया में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एनजीओज़ भी उसके ऊपर जो एनजीओ और एनपीओ है वो उधर लिस्ट कर सकेंगे अपने आप को। लिस्ट करने के पहले इनको एक सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा और ये सोशल ऑडिट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे जो निस्सिम के थ्रू एग्जाम पास कर पाएंगे। मुंबई के 45 एनजीओ को सम्मानित किया गया। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जिन्होंने सामाजिक संस्थाओं को एक साथ लाकर इन्हें कानूनी जानकारी दी और इन्हें गुरवान्वित किया। इस तरह से आप लोग तमाम संस्थाएं जो है वो गलियों गलियों जाकर लोगों को जमा करती हैं, बड़ी मेहनत के साथ वो लोगों के हेल्प के लिए लगे रहते हैं रात और दिन। कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता है। कभी कभार तो पैसों की तंगी की वजह से परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जब कोई संस्था या कोई लोग आपका सम्मान करें, आपके इस काम को बढ़ाने की कोशिश करें और आपको एक हौसला बढ़ाएं आपका, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। आप जो काम करते हैं एनजीओ, उसको किसी ने एक्नॉलेज किया, उसको अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो काम करते वक्त तो ये नहीं दिल में रहता कि किसी ने अप्रिशिएट किए, लेकिन जब अपना काम देख के लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल से। मेहनत रंग ला रही है। यस यस यस, मेहनत रंग लाई है। Yes, of course, absolutely. We are all together doing the same work for humanity, for the community,
for making a difference in society, and it's wonderful that MESCO has come up with this wonderful initiative to recognize people who are doing good work in the field of different fields in cancer, health, education and different. नहीं, लोगों ने समाज के लिए इंसानियत के नाते ये काम करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो उनको किसी न किसी ने सहारा देके उनकी जो परेशानियाँ है वो दूर करने की कोशिश करना चाहिए। सब ने करना चाहिए। और जैसे ही मुझे कॉल आया कि हम लोग ऐसा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। उन लोगों ने ऑफिशियली इनवाइट किया हमें और बहुत अच्छे से समझाया, और आज यहाँ आके इस फंक्शन में हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, और मेस्को जो है ये सबसे पुराने NGOs में है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा भी NGO जो है वो काफ़ी अराउंड 41 ईयर्स हो गए, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे और मिलके साथ में काम करेंगे। और आज जो भी यहाँ डिस्कशंस हुए हैं, हमारी टीम को बहुत अच्छी जानकारी मिली है इससे, तो वी वुड लाइक टू थैंक मेस्को एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड द टीम मेंबर्स फॉर इनवाइटिंग अस। 1968 से लोगों की मदद कर रही मेस्को ट्रस्ट ने सभी NGO और पत्रकारों को किस उद्देश्य से सम्मानित किया, इस पर चर्चा करते हुए मिमरान ने हमसे कहा। हाँ, ये पहली बात कि आज वर्ल्ड NGO डे था, वो एक पॉइंट था। दूसरा, हम चाहते थे कि सबको बुला के जो आज के कानून कायदे चेंजेस हो गए और मोटिवेट करने के लिए सब NGOs को बुलाए कि अभी जैसे नए कानून के हिसाब से चले और सब अपना अकाउंट्स और वो सब ठीक करे, वो एक था। पर एक एग्ज़ाम्पल देना था कि मेक्सिको इतने सालों से लगभग 54 साल हो गए और यहाँ तक के पहुँचा है, तो अगर सब लोग दिल लगा के काम करें, अच्छे से करें, तो अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुँच सकता है। इसके लिए मेन हमारा ये मकसद था कि सबको बुला के बता दें। और यहाँ पे हमारे जो तमाम NGOs आए, आज 45 के तकरीबन 45 NGOs यहाँ पे आए थे जिन्होंने रजिस्टर किया, और हमें सब पता नहीं था कि इतने NGOs अलग अलग फील्ड में क्या क्या काम करते हैं। तो ये 45 जो NGOs आए, तो हम किस फील्ड में वो काम करते हैं ये सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में आके पता चला। तो ये गेट टुगेदर जो था एक इसी मकसद से बुलाया गया था कि हम उन्हें बुलाए और उन्हें शाबाशी दें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, हम किस तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम्स को, इस बारे में हम इकट्ठा होकर एक दूसरे को जान के काम करें, तो हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। 54 साल से मेस्को ट्रस्ट जो है वो काम कर रही है, और जैसा कि आपने अभी सवाल किया है, तो ये स्टार्टअप था, और मेस्को जो है वो हर लोगों को एजुकेशन से लेके और दूसरे जो भी सेक्टर है उनको सभी को बढ़ावा देती है। जैसा कि ये टाइम पे आपने कहा कि 45 लोग, इंशाल्लाह अगले टाइम पे यही चीज़ 100-150 लोगों के NGO को बुला के हम उनको सम्मानित करेंगे। दूसरी बात ये है कि जितनी NGO आए थे, आज का मकसद ये था कि आज डे था, NGO डे था, वर्ल्ड NGO डे था। दूसरी बात कि नए नए जो कानून और जो स्कीम जो गवर्नमेंट की आई है, काफ़ी NGO को पता नहीं है कि NGO रनिंग कैसा करना है। तो ये उसी के लिए प्रोग्राम रखा गया था कि हम NGO वालों को गेट टुगेदर करके हम उनको बतावे कि आने वक्त में क्या क्या GR आने वाले हैं, कौन कौन सी स्कीम आने वाली है, और गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेने वाली है, NGO के लिए क्या क्या दिक्कत आने वाली है। और नई, जैसा कि अभी आज हमारे जो नई एक सोशल ऑडिट आएगी है, ये मैं आपको बताता चलूँ 99 NGO को पता नहीं होगा कि ये सोशल ऑडिट है क्या, और इसमें नए नए कानून आ गए हैं, जैसा कि 10B आ गया है, 10BF आ गया, फॉर्म आ गया है। तो ये नए नए जो चीज़ें हैं, ये लोगों को समझाना और लोगों को बताना, ये मेस्को का मकसद था कि जो NGO यहाँ पे आज जमा हुई है, उन लोगों को आगे अपनी NGO किस तरीके से रनिंग करना और गवर्नमेंट के कौन कौन से क्लॉज आने वाले हैं, किस तरीके से GR आने वाला है, उसके बारे में अवेयरनेस का ये प्रोग्राम था। आज आपने पत्रकारों को भी सम्मानित किया। जी, पत्रकारों को कैसे है, अक्सर जो आते हैं न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान कोई ज़्यादा करता नहीं है, तो हमें लगा कि इस NGO डे पे पत्रकारों को भी बुलाया जाए, उनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि पत्रकार भी जो है ये बहुत अहम काम करते हैं। जो काम हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना और दुनिया भर में दिखाना कि क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, ये पत्रकार की जो भूमिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसलिए उनके रिकग्निशन में हमने आज पत्रकारों को भी हमने सम्मानित किया है।
देश भर में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं जो बड़े मेहनत से आगे आकर बेसहारों को सहारा दे रही है और इनकी मदद कर रही है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज फंड की कमी की वजह से घर बैठ गई हैं। इन संस्थाओं को भी आगे लाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे ताकि ये संस्थाएं भी आगे आकर लोगों की मदद कर सके, क्योंकि देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं की जब बढ़ोतरी होगी तो देश में अमन शांति का पैगाम यही लोग फैलाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।